अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल स्टैटिस्टिक्स विद तैयबा नासिर में वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें वर्ड डाटा यूज़ हुआ था। तो स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि डाटा हमारे पास क्या है, इसलिए आज हम डाटा को डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टैट्स तो बेस ही डाटा पे करती है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं डाटा हमारे पास क्या है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट हैव नो स्पेसिफिक मीनिंग, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन, डाटा आर मेजरमेंट्स आर ऑब्जर्वेशंस दैट आर कलेक्टेड एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, रॉ फैक्ट्स और फिगर्स जिनके कोई स्पेसिफिक मीनिंग्स नहीं होते वो हमारे पास डाटा कहलाता है। स्टूडेंट्स, फैक्ट्स और फिगर्स जो अभी किसी प्रोसेस से नहीं गुजरे, मतलब रॉ फॉर्म में हैं, उसको हम डाटा बोलेंगे। या फिर दूसरी तरह से ऐसे देख लेते हैं, मेजरमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस जिनको हम एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो भी हमारे पास डाटा है। स्टूडेंट्स, डाटा क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स हो सकते हैं, हाइट, वेट, कुछ भी हमारे पास डाटा हो सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ डाटा को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, डाटा की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। आइए अब हम प्राइमरी डाटा देख लेते हैं। The data have been initially collected and have not undergone any statistical treatment are called primary data. स्टूडेंट्स, प्राइमरी डाटा हमारे पास वो होगा जिसे हमने इनिशियली कलेक्ट किया है, मतलब वो अभी किसी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से या किसी प्रोसेस से नहीं गुजरा, उसे हम प्राइमरी डाटा बोलेंगे। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमने जस्ट कलेक्ट किया, इनिशियली कलेक्ट किया, मतलब वो किसी प्रोसेस से नहीं गुजरा, उसे हम प्राइमरी डाटा बोलेंगे। सेकेंड टाइप आती है हमारे पास सेकेंडरी डाटा। द डाटा हैव अंडरगोन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट बाय स्टैटिस्टिकल मेथड एट लीस्ट वंस सच दैट द डाटा हैव बीन कलेक्टेड, टेबुलेटेड और प्रेजेंटेड आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। स्टूडेंट्स, सेकेंडरी डाटा हमारे पास वो होगा जो एटलीस्ट कम से कम एक दफ़ा स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से गुजर चुका हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स को कलेक्ट किया, उसकी एवरेज निकाली, अब वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा है। ऐसा डाटा जो एक दफ़ा, कम से कम एक दफ़ा या उससे ज़्यादा दफ़ा स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से गुजर चुका हो, मतलब उसके ऊपर हमने फार्मूला वगैरह अप्लाई कर चुके हों, तो वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा होगा। स्टूडेंट्स, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा हमारे पास वो होंगे कि कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, के सेकेंडरी डाटा को हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट सोर्स है वो है गवर्नमेंट सोर्सेज, सेकंड सेमी गवर्नमेंट सोर्सेज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इंटरनेट। स्टूडेंट्स, अब जो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं उनमें हमारे पास ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ वगैरह आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, सेमी गवर्नमेंट हमारे पास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, म्यूनसिपल कमेटीज़, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वगैरह आ जाते हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा और इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर, इसमें न्यूज़पेपर वगैरह आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इंटरनेट में हमारे पास जैसे टेलीफोन वगैरह, इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह के ज़रिए हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा की तरफ। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशंस थ्रू इन्यूमरेटर्स, थ्रू क्वेश्चनेयर, थ्रू लोकल सोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो स्टूडेंट्स, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। स्टूडेंट्स, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्ट किसी भी पर्सन से डाटा कलेक्ट करता है। स्टूडेंट्स, ये लार्ज स्केल पे पॉसिबल नहीं है, जब स्मॉल स्केल का डाटा होगा तभी हम पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है इनडायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशंस। इनडायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशंस में फॉर एग्जांपल वो बंदा मौजूद नहीं है जो इन्वेस्टिगेटर है, उसकी जगह किसी दूसरे बंदे से उसके बारे में डाटा कलेक्ट करेगा, उसमें एरर के चांस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदे से आपने डाटा कलेक्ट करना है या उसका इंटरव्यू लेना है, वो बंदा मौजूद नहीं है,
तो उसकी जगह उसका नेबर, उसका फ्रेंड डाटा देगा। हो सकता है कि उसको अच्छी तरह से डाटा मालूम ना हो और उसमें मिस्टेक्स के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। थर्ड है हमारे पास थ्रू इन्यूमरेटर्स। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो इन्वेस्टिगेटर है उसके ट्रेंड एम्प्लॉय होते हैं, जैसा कि सेंसिस वगैरह के टाइम जो बंदे डाटा कलेक्ट करते हैं थ्रू क्वेश्चनेयर। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास सर्वे वगैरह आ सकता है जिसमें हम क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। जो आजकल के दौर में सर्वे होता है वो मोबाइल पे ही होता है, वो भी ज़्यादा सूटेबल नहीं है। बहुत से लोग उसको सीन करके छोड़ देते हैं और हमें अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाता है थ्रू लोकल सोर्सेज। लोकल सोर्सेज में इन्वेस्टिगेटर ने किसी भी लोकल पर्सन से डाटा कलेक्ट करवाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, न्यूज़ चैनल के लिए हमें जो डाटा चाहिए होता है उनमें इन्वेस्टिगेटर खुद जगह जगह पे जाके डाटा कलेक्ट नहीं करता, बल्कि वो लोकल पर्सन को कह के उनसे डाटा कलेक्ट करवाता है। तो हो सकता है कि उसमें भी जो बताने वाला है वो कुछ मिस्टेक्स हों या वो जानबूझ के गलत बताए, तो ये भी बेस्ट तरीका नहीं है। इसको हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास इन्वेस्टिगेटर खुद डाटा ना पूछ सकता हो, मतलब एरिया ज़्यादा हो, वो जगह जगह जाके खुद ना पूछ सकता हो, तब हम थ्रू लोकल सोर्सेज कलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फिर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक टेलीफोन, टेलीविज़न, इंटरनेट वगैरह, इनके ज़रिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारे पास वो स्टैट्स होगी जो जस्ट डाटा को डिस्क्राइब करेगी। स्टूडेंट्स, जिसमें डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, उसकी प्रेजेंटेशन और उसका एनालिसिस किया जाएगा, वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डाटा कलेक्ट किया, उसका मीन निकाल लिया, वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। अभी उसके बारे में हमने कोई डिसीजन ड्रा नहीं किया, इस वजह से वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आ जाती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स विद drawing inferences about population on the basis of sample information is called inferential statistics. स्टूडेंट्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमारे पास वो होगी जिसमें हम सैम्पल की बेस पे पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रा करते हैं, वो हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होगी। स्टूडेंट्स, मतलब ये कि हम सैम्पल से जो रिज़ल्ट्स ड्रा करें उनकी बेस पे हम बताएं कि ये पॉपुलेशन कैसी है, वो हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने क्लास में से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया एज अ सैम्पल, पूरी क्लास में से आपने 2-3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, तो आपने उनका टेस्ट लिया, तो उनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही होगी। मतलब जो उनकी परफॉर्मेंस होगी वो ये बता रही होगी कि ये क्लास कैसी है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।